जुर्म करते हो, कानून को नहीं जानते। तुम्हारे सामने डिप्टी काशिफ चौधरी खड़ा है। बदनसीब होते हैं वो पुलिस वाले जिनकी किस्मत के फैसले तुम जैसे बेगैरत करते हैं। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल अदाकार बाबर अली अपनी बेमिसाल अदाकारी की वजह से इंडस्ट्री में मुमताज मकाम रखते हैं। उन्होंने सिल्वर स्क्रीन के साथ साथ छोटी स्क्रीन पर भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया और साथी अदाकारों की निस्बत खूब शोहरत हासिल की। वो आज भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम करते दिखाई देते हैं। आज बाबर अली अपने करियर के भरपूर उरूज पर है, मगर उन्हें यहाँ पहुँचने में बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्हें करियर के ऐन वस्त में हादसे से दो चार होना पड़ा, जिसके बायस उन्हें फिल्मी सफर का दोबारा से आगाज करना पड़ा। उन्हें हर मोड़ पर अपने वालिदैन की दुआएं मयस्सर रहीं, जिससे उनकी मुश्किलात आसान हो गयी। सुल्तान राही के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा फिल्मों की शूटिंग करने वाले बाबर अली की दिल दहलाने वाली दास्तान हम आपको सुनाएंगे आज की इस वीडियो में। जाने सुन जरा पल के तू उठा, आँखों में छुपा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ। बाबर अली को बचपन से ही अदाकारी का शौक था। वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने दूसरों की नकल उतारते, जिस पर सब उनकी तारीफ करते, जिससे उनकी हौसला अफजाई होती। जब बाबर अली बड़े हुए तो उन्होंने बाकायदा तौर पर अदाकार बनने का फैसला किया, जिस पर सब ने उनकी तायीद की, मगर उनके वालिद इस फैसले से राजी नहीं थे, क्योंकि वो हाफिज कुरान थे और उनके नजदीक फिल्म इंडस्ट्री इंतहाई मायूब थी। लेकिन बाबर अली का हौसला इस कदर बुलंद था कि वो अपने वालिद की शदीद मुखालिफत के बावजूद उनके ही सामने अदाकारी की प्रैक्टिस करते थे और उन्हें अदाकार के तौर पर सामने खड़ा करते थे। बाबर अली इस दौरान एक अदाकार की तरह डायलॉग बोलते जाते, जबकि दूसरी तरफ से उनके वालिद उन्हें डांटते थे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब बाबर अली के वालिद को महसूस हुआ कि उनका बेटा अपने शौक को पूरा करने में किस कदर संजीदा है, तो उन्होंने मजीद मुखालिफत करने की बजाय अपने बेटे को अदाकारी की इजाजत दी थी। बाबर अली का ताल्लुक किसी फिल्मी खानदान से नहीं था और न ही उनके पास किसी बड़े स्टार की सिफारिश थी जो उन्हें इंडस्ट्री में इन होने में मुआविन साबित हो सकता। ताहम उन्होंने अपनी मदद आप के तहत कोशिशें शुरू की। उस जमाने में पीटीवी मकबूलियत के लिहाज से सबसे मोतबर इदारा ख्याल किया जाता था, जहां बड़े बड़े नाम अदाकारी के जलवे बखेरते थे। इस दौर में यही चैनल सबसे ज्यादा देखा जाता था। चुनाचे हर अदाकार अपनी पहचान बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर काम करने की आरजू करता था। तुम कौन हो? ठीक कह रही है ये। इसके अलावा बंद कर दो इन सबको। सुना था पुलिस वाले किसी के सच को नहीं मानते। दरअसल सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। आप तो ऐसे मालूम कर रही हैं जैसे आपने मुझसे शादी करनी है। बाबर अली को जब पीटीवी की अहमियत का अंदाजा हुआ तो वो किस्मत आजमाने की गरज से पीटीवी सेंटर जाने लगे, जहां वो इमारत के बाहर घंटों खड़े रहते और हर आने जाने वाले को गौर से देखते और दिल में ये ख्याल करते कि कब उन्हें इस इमारत में दाखिल होने का मौका मिले और यहाँ काम कर सके। बाबर अली जब भी घर से काम के लिए निकलते तो उनकी वालिदा उनके लिए ये दुआ करती कि तुम कोशिश जारी रखो, एक दिन रहमत वाला हाथ आएगा जो तुम्हें थाम लेगा और तुम अपना ख्वाब पूरा करने में कामयाब हो जाओगे। बाबर अली अपनी वालिदा की दुआ के सहारे रोज पीटीवी के बाहर पहुँच जाते और ये उम्मीद करते कि उन्हें आज काम मिल जाएगा और एक दिन अल्लाह ने उनकी सुन ली। हस्बे मामूल बाबर अली घंटों से पीटीवी के बाहर खड़े हुए थे। इस दौरान लेजेंडरी कॉमेडियन और अदाकार मोइन अख्तर पीटीवी में दाखिल हुए। वो रोजाना पीटीवी जाते हुए बाबर अली को देखते। एक तवील अरसे तक इंडस्ट्री में काम करने की वजह से उनकी आंखें हुनर शनास हो गई थी, जिसके बायस उन्हें बाबर अली में टैलेंट नजर आया। वो बाबर अली के पास गए और उनका हाथ थाम कर अपने साथ पीटीवी स्टेशन ले गए। बाबर अली को पहले तो यकीन नहीं आया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जब उनके हवास बहाल हुए तो उनकी वालिदा की दुआ याद आई कि रहमत वाला हाथ आएगा, जो इस तरह से पूरी हुई। झूठ कहते हैं ये माँ जी। भैया काम की जिस दलदल में फंसे हुए हैं, अगर निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकते। क्यों भैया इतनी जल्दी? क्या टाइम हुआ है? ये रही आपकी घड़ी। जहाँ काम करने गए थे शायद वहीं भूल है। मोइन अख्तर के साथ बाबर अली ने पीटीवी में कदम रखा, जिस पर एक डायरेक्टर ने उन्हें ड्रामे में कास्ट किया। यहाँ से बाबर अली का लाजवाल फनी सफर शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने मुड़कर कभी नहीं देखा। बाबर अली ने अपने करियर का भरपूर उरूज देखा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सुल्तान राही वाहिद अदाकार थे जो एक दिन में 24 फिल्मों की शूटिंग किया करते। उनके बाद बाबर अली ऐसे अदाकार ठहरे जिन्होंने एक दिन में 18 फिल्मों की अक्सबंदी करवाई और उनकी जानिब से ये सिलसिला 3 साल तक जारी रहा। इंडस्ट्री में ऐसा उरूज बहुत ही कम अदाकारों को देखना नसीब हुआ। बाबर अली को अल्लाह ने बेमिसाल उरूज और शोहरत से नवाजा था और इसके बाद आजमाइश के सख्त इम्तिहान से भी गुजारा, जिसने उन्हें इंडस्ट्री में पीछे धकेल दिया। अपने उरूज में बाबर अली एक फिल्म की शूटिंग के लिए गुडानी के शिप यार्ड में मौजूद थे, जहां वो एक फाइटिंग सीन के दौरान 100 फुट की बुलंदी से नीचे जा गिरे। इस हादसे में मौजजाती तौर पर उनकी जान बच गई, मगर उनकी टांग टूट गई और वो चलने फिरने से भी कासिर हो गए। ये वो वक्त था जब बाबर अली बतौर हीरो हर जानिब छाए हुए थे। डायरेक्टर्स उन्हें एक के
बाद एक फिल्मों में कास्ट कर रहे थे। इस हादसे के बाद बाबर अली को यकीन था कि इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी होगी और उन्हें सपोर्ट करेगी, मगर उनके यकीन को उस वक्त ठेस पहुंची जब उन्हें इस फिल्म से ही कट होने का कह दिया गया, जिसकी शूटिंग के दौरान वो जख्मी हुए थे। इसके साथ साथ उन्हें जेरे तकमील 65 फिल्मों से भी निकाल दिया गया। इस नाजुक मौके पर बाबर अली के साथ इंडस्ट्री ने नारवा सलूक किया, मगर उन्होंने किसी के साथ कोई शिकवा नहीं किया और दोबारा से रहमत भरे हाथ के मुंतजिर हो गए। हाँ भैया, मैं उस अजनबी का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा जो मुझे जख्मी हालत में यहाँ लाया, वरना मैं शायद। माँ, हाँ, तकलीफ में माँ ही याद आती है। शबाना, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। माँ। एक तवील अरसा इंडस्ट्री से आउट रहने के बाद बाबर अली ने दोबारा से अपने करियर का आगाज किया। इस दौरान डायरेक्टर सैयद नूर और खलीलुर रहमान कमर ने उनकी भरपूर मदद की। हादसे के बाद बाबर अली की जिंदगी में ये सब तब्दीली आई कि उन्हें हीरो की बजाय विलन के किरदारों में कास्ट किया जाने लगा, जो उनके मद्दाहों के लिए इंतहाई तकलीफनाक बात थी। बाबर अली इंडस्ट्री की मकबूल तरीन फिल्म घर कब आओगे और मेहंदी वाले हाथ से इंडस्ट्री में कम बैक किया। उनकी फिल्म घर कब आओगे को पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंद और देखी जाने वाली 8 फिल्मों में शुमार किया जाता है और आज भी ये फिल्म बेहतरीन डायरेक्शन का शानदार नमूना ख्याल की जाती है। डॉक्टर साहब, ये कैसे हुआ? नाकिस दवाओं और जहरीले इंजेक्शनों की वजह से। कौन बनाता है ये मेडिसिन और इनकी फर्म कहाँ है? चालाक मुजरिमों ने इस पर लेबल भी जाली लगाए हैं। जहाँ से खरीदे गए थे मुझे उस मेडिकल स्टोर का बिल दे। बाबर अली आज इंडस्ट्री में पूरी आबोताब के साथ काम करते दिखाई देते हैं। वो फिल्मों के साथ साथ हैवी बजट ड्रामों में भी दिखाई देते हैं। उन्होंने अदाकारी के साथ साथ प्रोडक्शन का भी आगाज कर दिया है। वो रफ्ता रफ्ता स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ भी आ रहे हैं, जो कि खुशाइन बात है। बाबर अली की कहानी पढ़कर ये मालूम होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के हर एक फेज में सब्र और शुक्र के साथ काम किया। वो जब अपने उरूज पर थे तब भी शुक्र की तस्बीह गर्दानते थे, लेकिन जब उन पर जवाल का मौसम आया तब भी उन्होंने किसी से शिकवा नहीं किया और न ही अल्लाह की रहमत से मायूस हुए, बल्कि अच्छे वक्त का इंतजार किया और फिर अल्लाह ने खूब नवाजा और अभी तक नवाज रहा है। अल्लाह पाक बाबर अली को फनी जिंदगी के साथ साथ जाती जिंदगियों में भी कामयाबियों का सिलसिला जारी रखे, आमीन। उस दिन टूट जाए ये हाथ जब अपने भैया को हथकड़ी लगाएं। मैं तो आपके लिए तोहफा लाया हूँ, ये घड़ी। तो फिर अपने हाथों से पहना दे। वक्त देखने के लिए जब भी आप घड़ी देखेंगे आपको मेरा चेहरा याद आएगा।